नमस्कार, मैं तानिया। आप देख रहे हैं द JNF न्यूज़। महराज मलिक को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद लगातार जो अपोजिशन है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है और लगातार वो बीजेपी को बोल रही है कि जिस तरह से उनकी गलत साजिश की वजह से उन्हें जो गिरफ्तार है वो किया गया है। और इस समय हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन पूर्णिमा शर्मा जी मौजूद है। उनसे हम यहाँ पे बातचीत करेंगे, आखिर उनका क्या कुछ कहना है। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो मैम, जिस तरह से महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद लगातार अपोजिशन की तरफ विरोध किया जा रहा है और वहीं उनका कहना है कि बीजेपी की गलत साजिश की वजह से जो महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया, उस पर क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एक विषय के लिए आपने मुझे एक चिन्हित किया। महराज मलिक अपने आप में एक क्वेश्चन है। आप बोल रहे हो कि बीजेपी ने उसको पीएसए क्यों लगाया या बीएसए की साजिश के तहत उनको पीएसए लगाया गया। आई थिंक पब्लिक भली भांति परिचित है। पहला एक जन का जो बिहेवियर जो जनता के बीच में रहता है, जैसे कि मैं भी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रह चुकी हूँ, जन व्यवहार जो है वो पहला एक चिन्ह रहता है एक जनप्रतिनिधि का। आप खुद ही उसको आंकलन कर सकते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है। उसको भी आप छोड़िए, ये तो एक बहाना बना डीसी के साथ उसकी जो वार्तालाप हुआ या जो भाषा का उसने प्रयोग किया, ये तो एक बहाना बना। लेकिन आप उसके रिकॉर्ड को खंगालिएगा, आप खुद से ही इस चिन्ह को हटा देंगे कि उसके ऊपर पीएसए क्यों लगा। ऐसे कई केसेस उसके आज तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसको शायद अपेक्षा नहीं थी कि गवर्नमेंट उसको कभी कंसिडर करती, लेकिन उसको कंसिडर किया गया उसके आचरण को देखते हुए, उसके व्यवहार को देखते हुए। और तभी एक जो जनता के लिए एक सही व्यक्ति नहीं रहता, तभी उसको चिन्हित करके उसके ऊपर पीएसए जो है वो लगाया जाता है। अभी अपोजिशन ने उन्हें छुड़ाने के लिए 10 जो वकीलों की टीम खड़ी की है, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं उस पर कुछ भी कमेंट नहीं करूँगी, चाहे 20 करें चाहे 40 करें। गवर्नमेंट का इशू है, गवर्नमेंट उसको टैकल करेगी। उसके जो रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका रहा है, जो उसका रिकॉर्ड रहा है, आप देखेंगे पिछला उसका जो एक दो उदाहरण मैं आपके मध्य में रखने का प्रयास करूँगी। पीछे हमारी डॉक्टर मधु जो वहाँ काम कर रही थी डोडा में, कैसा आचरण उनके साथ रहा, एक वो। दूसरा, पब्लिकली उनका बिहेवियर कैसा रहता है। मैं शायद मीडिया बंधु को मैं उसकी वीडियो, एक छोटे बच्चे की, किश्तवाड़ से एक छोटे बच्चे की एक वीडियो बहुत वायरल हुई, जिसमें वो कहता कि मैं सेकंड में पढ़ रहा हूँ। आप इसको उन्होंने पिन पॉइंट करते हुए बोला कि आपका एक एम था कि मैं यूपीएससी क्लियर करूं, आप फर्स्ट रैंक उसमें ले आते एग्जामिनेशन में, लेकिन आप जो आपका इंटरव्यू होता तो मैं बड़े दावे के साथ, एक सेकंड क्लास में पढ़ने वाला बच्चा बोल रहा है कि चाहे आप फर्स्ट क्लास में आप यूपीएससी क्लियर कर लेते, लेकिन आपका आचरण जो इंटरव्यू में रहता, मैं लिखित दे सकता हूँ अपने को उनके साथ कि आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते, तो आप कभी फर्स्ट रैंक में आ ही नहीं सकते और ना यूपीएससी क्लियर कर सकते थे। ये छोटे छोटे उदाहरण उसके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं कि वो समाज के लिए क्या प्लेस रखता है। तभी कुछ सोच के हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने वर्कआउट किया, पुराने केसेस को कंसीडर करते हुए उसके ऊपर जो पीएसए है वो लगाया, ताकि जनता को आराम मिल सके। तो वही एक महराज मलिक, संविधान से ऊपर कोई जन नहीं है। जो उसके बयानात संविधान विरोध आए हुए हैं, आप मीडिया बंधु भली भांति परिचित हैं कि पीएसए उसके ऊपर क्यों लगाया गया। वही महराज मलिक की एक वीडियो जो वायरल, जिसमें उन्होंने बुरहान वाली को अपना जो गुरु माना, उस पर क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ, आपका तथ्य अपने आप में ये चेताता है कि एक हार्ड कोर मिलिटेंट जो कई मुलव्विस हमारी आतंकवादी गतिविधियों में मुलव्विस था, उसको वो अपना गुरु मान रहा है। और फिर भी मीडिया बंधु मेरे से ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि उसके ऊपर पीएसए क्यों लगा, या ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है कि पीएसए उसके ऊपर लगाया गया।
वही मैम उनकी एक वीडियो वायरल है जिसमें वहाँ पे आने का जो न्योता दे रहे हैं उस पे क्या कहेंगे आप? जिसमें जो वीडियो वायरल उनकी हो रही है जिसमें वो न्योता दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो कितना खुला चैलेंज एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहा है। आप फिर भी बोलते हैं कि उसका व्यवहार, उसका आचरण या उसकी जो गतिविधियां हैं और एक आतंकवादी को अपना गुरु मानना और उसके बाद भी ये चिन्हित करना कि उसके ऊपर पीएसए क्यों लगाया गया, ये सब जो परिदृश्य जो उसके वायरल हुए हैं या जो उसके केसेस अंडर कंसिडरेशन हुए हैं, ये सब तथ्य रहे जिनके कारणों से पीएसए उनके ऊपर लगाया गया। तरह से आपने देखा कि यहाँ पे जो स्पोक्स पर्सन बीजेपी स्पोक्स पर्सन पूर्णिमा शर्मा जी का क्या कुछ कहना था, जिस तरह से महराज मलिक के ऊपर पीएसए के तहत उन्हें हिरासत में लिया गया था। लगातार विरोधी अपोजिशन के द्वारा विरोध प्रदर्शन है वो किए जा रहे हैं और वही उनका जो कहना है कि बीजेपी की साजिश के तहत ही उन्हें जो गिरफ्तार था वो किया गया था। और ऐसे में महराज मलिक की एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने बुरखान वाली को अपना जो गुरु था वो कहा था। इसको लेकर आपका भी क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश फिजरिया के साथ तान्या।